ओके, क्लास 10th में सबसे पहले हम छठे चैप्टर को यानी कि त्रिभुज को डिस्कस करेंगे। त्रिभुज हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन 9th क्लास में हमने जो बातें पढ़ी थी वो थी सर्वांग समता पर आधारित। ठीक है, सर्वांग समता पर आधारित थी, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी पर आधारित थी। तो उसमें हम 4 नियम पढ़ते थे कि साइड 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 की मदद से, साइड एंगल साइड की मदद से, एंगल साइड एंगल की मदद से और RHS की मदद से। एंगल साइड एंगल से ही एक और भी रूल निकलता था, एंगल एंगल साइड का, जो कि टेक्निकली एंगल साइड एंगल ही है। तो इनकी मदद से हम क्या करते थे, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते थे। ये सर्वांग समता के प्रतिबंध थे। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस चैप्टर में हम सर्वांग समता को डिस्कस नहीं करेंगे, सर्वांग समता की मदद ज़रूर लेंगे। तो अगर हमारा वो चैप्टर यानी कि वो त्रिभुज वाला चैप्टर जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर वो हमारा क्लियर है तो 10th क्लास में चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। या हम पढ़ेंगे समरूपता को। ठीक है, समरूपता, समरूपता इंग्लिश में से कहते हैं हम सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमिलैरिटी है क्या। जैसे यहाँ इन दोनों डायग्राम्स को हम देखें, यहाँ पर ये बंदा खुश हो रहा है एवरेस्ट पर चढ़कर, और उसका कहने का मतलब ये है कि उसने उसकी ऊंचाई को नाप लिया। पर क्या लगता है कि यहाँ से एक टेप लेकर के कोई बंदा गया होगा और उसने थोड़ा थोड़ा करके पूरे एवरेस्ट की हाइट को नापा होगा? या जैसे चांद है, चांद की दूरी पृथ्वी से क्या लगता है कि स्केल से या कोई फीता ले करके कैसे या रस्सी से किसी तरह से नापा होगा? नहीं, दरअसल इन्हें नापने के लिए समरूपता के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया। अब समरूपता होती क्या है? समरूपता ऐसा है जैसे मान लिया कि हमने कोई एक तस्वीर बनाई, जैसे जैसे ये एक तस्वीर हमारे सामने है। ठीक है, और अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो तस्वीर तो यही रहेगी, लेकिन वो दिखने में छोटी लगेगी। जैसे मैं जूम इन कर दिया, जूम आउट कर दिया, तो ये तस्वीर मेरी इतनी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, तस्वीर वही है, आकार बड़ा हो गया। तो तस्वीर तो सेम है, तस्वीर में तो कोई भी चेंज हुआ नहीं, एस्पेक्ट रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन पहले वो छोटी लग रही थी, अब वो बड़ी लगने लगी। हुआ ये कि हमने सिर्फ तस्वीर के आकार को कम ज़्यादा किया, लेकिन जिस अनुपात में बाकी सारी चीज़ें बनी हुई थी, लिखी हुई थी, तो वो अनुपात हमने चेंज नहीं किया। तो वो छोटी वाली इमेज यानी वो पहले वाली इमेज और ये बाद वाली इमेज, बड़ी वाली इमेज, दोनों एक दूसरे की कैसी हैं? समरूप हैं। जैसे कुछ समरूप आकृतियों को हम देख लेते हैं। जैसे हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी दो सर्कल हमेशा कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, उनकी आकृति समान होती है, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बनावट उनकी कैसी रहती है? सेम रहती है। कोई भी दो वर्ग हमेशा कैसे रहेंगे? समरूप रहेंगे। ठीक है, दो वृत्त हमेशा समरूप रहेंगे, दो वर्ग हमेशा समरूप रहेंगे। अगर त्रिभुज समबाहु है यानी इक्विलेटरल है, यानी जिनकी तीनों भुजाएं बराबर है ना, इसके तीनों भुजाएं बराबर, इसके तीनों भुजाएं बराबर, तो ये हमेशा कैसे रहेंगे? एक दूसरे के समरूप रहेंगे। अच्छा, ये तो इक्विलेटरल हो गए, लेकिन जैसे कि वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और वृत्त में तो केवल एक ही इकाई होती है, यूनिट वृत्त। तो लेकिन क्या और भी तरह की आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को हम देखें, है ना, थोड़ा सा जूम इन करके समझते हैं। अब इनके समरूप होने का मतलब क्या है कि ये एंगल यानी ये वाला कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण D कोण S के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा,
और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। यानी अगर सभी आंतरिक कोण बराबर हैं, सभी आंतरिक कोण बराबर हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटी दिख रही हैं बड़ी दिख रही हैं, आकृति कैसी होंगी, समरूप होंगी। आकृति कैसी होंगी, समरूप होंगी। आंतरिक कोण अगर बराबर हैं तो आकृतियाँ कैसी रहेंगी, समरूप रहेंगी। ठीक है, केवल वृत्त ही ऐसी आकृति है जिसमें कोण भी नहीं होते और वो समरूप भी होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, वैसे तो मैं इस चीज़ को बता चुका। जैसे ये छोटी सी आकृति है ना, इस तस्वीर को थोड़ा जूम कर दिया तो बड़ी दिखने लगी, और जूम कर दिया तो बड़ी दिखने लगी, लेकिन दरअसल तस्वीर तो वही थी, तस्वीर में तो चेंज नहीं किया गया, सिर्फ उसको जूम करके देख रहे हैं, है ना। जूम इन किया, जूम आउट किया, सेम वही काम किया है। तो ये तीनों आकृतियाँ कैसी हैं, समरूप हैं, समान तो नहीं है। अगर ये जितनी बड़ी आकृति ये है उतनी बड़ी आकृति दूसरी भी होती तो तब हम इन्हें सर्वांग कहते हैं, है ना, उसमें समान होती थी। इनमें अनुपात समान होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखो जरा, कोण डी बराबर 85, इसका कोण एस बराबर 85, इसका कोण सी बराबर 70, तो इसका कोण आर बराबर 70, इसका कोण ए बराबर 105, तो इसका कोण ए बराबर 105, इसका कोण बी बराबर 100, तो इसका कोण बी क्यू बराबर 100। सारे आंतरिक कोण बराबर हैं। तो अब इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 2.4 है या ये 4.8 है, ये 1.5 है, ये 3.0। तो भुजाएं तो अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन भुजाओं की एक और आकृति, एक और खासियत भी है। क्या खासियत है, ज़रा देखें। अगर मैं 2.4 और 4.8 की तुलना करूं तो मैं पाऊंगा कि 2 की गुणा की जा रही है। ऐसे ही अगर मैं 2.1 की 4.2 से तुलना करूं तो यहाँ भी 2 की गुणा हो रही है। 1.5 की 3.0 से तुलना करूं तो यहाँ भी मुझे 2 की गुणा दिखाई दे रही है, और 2.5 में 2 की गुणा करूं तो क्या आता है, 5। तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी भुजा के मतलब कि इस छोटे वाली आकृति की भुजाओं के मुकाबले में इस बड़े वाली आकृति की भुजाएं दुगनी हैं। तो भुजाओं का अनुपात कैसा, समान है। अगर इसकी 1 है तो उसकी 2 है, मतलब दुगनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब इन्हें देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोण बराबर होने पर समरूप हों। कई बार क्या है, कोण बराबर होने पर समरूप नहीं भी हो सकते, और ऐसा आयत और वर्गों के एग्जाम्पल में होता है। क्योंकि देखो, ये वर्ग है, सभी कोण 90 अंश के होंगे। ये आयत है, सभी कोण कैसे होंगे, 90 अंश के होंगे। लेकिन भुजाओं का अनुपात कैसा है, इसका अनुपात इससे, इसका इसके अनुपात सेम है, लेकिन इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे जो है वो पहले दोनों के अनुपात से अलग है। तो इस हिसाब से समरूपता यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि आंतरिक कोण तो बराबर होने ही चाहिए, साथ साथ भुजाओं के अनुपात भी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि दोनों आकृतियाँ समरूप हैं। लेकिन यहाँ पर ये आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे जैसे ये 2.1 है तो ये इसका दुगना है, ये दुगना है, ये दुगना है, ये दुगना है। ठीक है, मैंने आनुपातिकता तो नहीं देखी फ़िलहाल, मतलब, लेकिन आनुपातिकता हमने देखी है। लेकिन हम देखें कि ये कोण 90 अंश का नहीं है, ये कोण 90 अंश का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोण ही अलग अलग है। इसमें सारे कोण कैसे हैं, 90 अंश के हैं, क्योंकि वर्ग है। तो भुजाएं अगर अनुपातिक हैं तो केवल भुजाएं अनुपातिक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोण भी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें देखो, कोण कैसे होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, आनुपातिक। आनुपातिक का मतलब होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान हो, है ना। तो ये जो मैंने ये लाइनें खींची हैं, संगतता तो ध्यान में नहीं रखी, लेकिन अनुपात सिर्फ हम देख रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। अच्छा, एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं।
पहले एक्सरसाइज में। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते, समरूप होते हैं, है ना। अभी हमने डिस्कस किया कैसे भी वृत्त हो, कितना ही बड़ा छोटा दिखे, हमेशा समरूप रहेंगे। सभी वर्ग कैसे होते हैं? ये भी समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, किस प्रकार के? समबाहु त्रिभुज, है ना, हमने पहले डिस्कस कर लिया। भुजाओं की संख्या समान वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं कैसे होनी चाहिए? समानुपाती। ठीक है, अभी हमने देखा आनुपातिक होनी चाहिए, यानी कि अनुपात समान होना चाहिए। तो संगत कोण जो हैं वो तो होने चाहिए बराबर और संगत भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती। ठीक है जी। अच्छा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति। समरूप आकृति जैसे कि वृत्त हो गए, वर्ग हो गए, ठीक है ना। अच्छा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दो दो उदाहरण देने हैं। अच्छा, तो एक वर्ग हो गया और एक आयत हो गया। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक वर्ग हो गया और एक समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। बताइए कि निम्नलिखित समचतुर्भुज जो है समरूप हैं या नहीं है। अच्छा, देखें, हम चेक करते हैं। 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3। ठीक है, भुजाएं अनुपातिक हैं, लेकिन ये कोण 90 अंश का है, ये तो नहीं है ना। ये वाला कोण 90 अंश का नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। जबकि यहाँ पे सारे ही कोण कैसे 90 अंश के हैं। तो भुजाएं तो अनुपातिक हैं, लेकिन कोण क्योंकि समान नहीं है, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। ठीक है, ये दोनों आकृति कैसी हैं? समरूप नहीं है। तो आज पहली क्लास थी, इतना ही काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे।